इंडिया ने हैदराबाद का बदला ले लिया, वाइजैक में जीत गए, सीरीज 1-1 से ड्रॉ हो गई। लेकिन इन सबके बीच में एक नाम जिसके बारे में चर्चा काफी हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ खास करते हुए दिख नहीं रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं के.एस. भरत की। वही के.एस. भरत जिनका विकेट कीपिंग में तो हाथ दिख रहा है बेहतर है, लेकिन बल्लेबाजी में काफी हाथ टाइट है। ये ऐसा लग रहा है जैसे के.एस. भरत केवल स्टंप्स के पीछे भारत हो गए हैं, क्योंकि वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो स्टंप्स के पीछे कर रहे हैं। जैसे ही उनको स्टंप्स के आगे आकर के कुछ करने का मौका मिल रहा है तो वो हथियार डाल देते हैं। 12 इनिंग्स जो अब तक उन्होंने खेली हैं, उन 12 इनिंग्स में केवल 221 रन बने हैं और एवरेज है उनका 20 का, और अभी तक एक भी हाफ सेंचुरी नहीं आई है। क्या वाकई इंडिया के पास विकेट कीपर की इतनी स्कार्सिटी हो गई है? और जब इस बारे में राहुल द्रविड़ से पूछा गया था तो राहुल ने कहा कि ईशान किशन, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब भी आप विकेट कीपर की बात करेंगे तो आपको दूसरा विकेट कीपर याद आएगा। जब आप के.एस. भरत को देख रहे हैं तो आपको उनका सब्स्टिट्यूट दिखता है, और इस टाइम पर शायद ईशान किशन से बेहतर दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। हालांकि टीम में वो नहीं है, ध्रुव जुरेल टीम में है। ध्रुव जुरेल की भी बात हो रही है कि अगर के.एस. परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो आपका दूसरा विकल्प है उसको ट्राई कीजिए। आपने एक ट्राई करा, आपने फिलहाल पाटीदार को मौका दिया जब आपको लगा कि यार एक चौथे नंबर पर बल्लेबाज चाहिए। पाटीदार ने नॉट सो वेल बट अच्छा करके दिया। आपको पहले मैच के हिसाब से वो कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, कन्वर्ट नहीं कर पाए, बट स्टिल ही डिजर्व्स मोर चांसेस। सरफराज आपके पास बैठे हैं, जरूरत पड़ेगी आप उनको मौका दोगे, लोग उनके मौके की बात कर रहे हैं। लेकिन वही इन सबके बीच में के.एस. भरत के बल्लेबाजी की बात नहीं हो रही है, जहां पर वो लगातार फेल हो रहे हैं। और जब उनका दूसरा ऑल्टरनेटिव ईशान किशन, जिसको लोग वाकई देखना चाहते हैं, जिसको हमने देखा है वेस्ट इंडीज में खेलते हुए, जिसको हमने देखा है एक अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए, जिसको हमने देखा है ऋषभ पंत जैसा खेलते हुए, और जब तक ऋषभ पंत नहीं है डिमांड रहेगी। लेकिन एक बार जब ऋषभ पंत वापस आ जाएंगे तो ईशान किशन का वापस आना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ईशान किशन आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं, जब इस बारे में राहुल द्रविड़ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ईशान को दोबारा से क्रिकेट खेलना शुरू करना पड़ेगा। क्रिकेट खेलने से उनका मतलब था कि एटलीस्ट रणजी खेलना शुरू करना पड़ेगा, तभी हम उनको सिलेक्शन के लिए कंसिडर करेंगे। उन्होंने कहा कि हम उनसे बातचीत लगातार कर रहे हैं, वी आर इन टच विद हिम, लेकिन उनको कंसिडरेशन के लिए दोबारा खेलना शुरू होगा। ही कैन नॉट जस्ट कम बैक इन टीम। अब आप ये सोचिए कि ईशान किशन भी कह रहे होंगे कि यार मैंने थोड़ा सा मेंटल फटीग बोल करके मैं बाहर क्या निकला, पूरा माहौल बदल गया। और यहां पर के.एस. भरत इत्मीनान से बैठे हैं, कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि यार सामने ध्रुव जुरेल है, वो अभी डेब्यू नहीं किया उन्होंने टेस्ट में, कुछ खास उन तक पहुंचने के लिए अभी मौका है, अभी टाइम है। जब आपने शुभमन गिल को इतना बैक करा, दोनों का कंपैरिजन नहीं, बट स्टिल जब आपने शुभमन गिल को इतना बैक करा, जब आप लगातार श्रेयस अय्यर को बैक कर रहे हैं, तो के.एस. भरत भी बैक हो ही जाएंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल इंडिया मैच जीत चुकी है। और जब भी आप मैच जीत जाते हैं तो आप वो छोटे मोटे लूप होल्स ना भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि क्या वाकई मुकेश कुमार की जरूरत थी टीम में। आपने पहले इनिंग में 7 ओवर कराया, दूसरे में 5 ओवर कराया। वही काम जो मोहम्मद सिराज साहब ने कराया था, आपने मोहम्मद सिराज को बिठा करके मुकेश को आप लेकर आए, लेकिन ओवर्स करने को उतने ही दिए। लेकिन इस बारे में शायद उतनी बात नहीं होगी, क्योंकि हम मैच जीत चुके हैं। अक्सर ऐसा होता है जब आप मैच जीत जाते हो तो आप भूल जाते हो लूप होल को, लेकिन हम शायद यहाँ पर इसीलिए बैठे हैं कि जो लूप होल है उसको याद दिलाया जा सके। याद इसलिए दिलाया सके क्योंकि वो खिलाड़ी जो पिछली 12-13 इनिंग से खेल रहा है, उसने हाईएस्ट अब तक 44 बनाए। तो जिस पोजीशन पर वो आता है वहां पर एक बल्लेबाज की जरूरत है, ना कि एक सिर्फ विकेट कीपर की। वहां पर भी आप बल्लेबाजी ही करने आते हो। आप जिस पोजीशन पर आते हो वहां पर और हैं खिलाड़ी जो वेल डिजर्व हैं, जिनकी जगह आपने ले रखी है। और आप वही हैं जिन्होंने सिलेक्शन से पहले कहा था कि अगर मेरा जो कॉम्पिटिटर होगा वो सेंचुरी मारेगा तो मैं 150 मार के टीम में आऊंगा, ना कि मैं चाहूंगा कि वो इंजर्ड हो जाए तब मैं टीम में आऊं। मतलब मैं मौके का फायदा नहीं उठाऊंगा, मैं अपने मौके खुद बनाऊंगा। यहाँ पर कुछ और दिख रहा है। खैर, तो वापस से वही हुआ, ईशान किशन की याद आई और ईशान किशन के बारे में ये कह दिया गया कि जब तक वो वहां परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक वो यहाँ नहीं आएंगे। और मानो के.एस. भरत की तो बस चांदी चांदी हो गई। चलिए देखते हैं अगले मैच में क्या ध्रुव जुरेल को मौका मिलता है, या के.एस. भरत एक बार फिर से टीम में ही दिखते हैं। क्या आपको लगता है कि ध्रुव जुरेल को मौका मिलना चाहिए और के.एस. भरत को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए, सो दैट ही कैन रीथिंक अबाउट ऑल दिस? अगर हाँ, तो मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।